हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका बी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एंड इसको भी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले गाइज हम आपका कैपिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग के टाइपिंग्स क्या होते हैं, ट्रांस स्प्लाइसिंग, माइनर स्प्लाइसिंग, मेजर स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ये आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है जिसको हम पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड सिंपल सा टॉपिक है, मैं इसका मतलब भी आपको बता चुका हूँ गाइज, बट जो पहली बार देख रहा है उनका मोस्ट वेलकम है। और अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो भी एक बार देख लेना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि पॉली एडिनाइलेशन होता क्या है। एक्चुअल में मैं इस लेक्चर को आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और उस लेक्चर में प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उसमें ऑडियो जो है आपकी कवर नहीं हो पाई, ठीक है ना। ऑडियो जो है आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मुझको ये दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉली एडिनाइलेशन शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि पॉली का मतलब होता है मोर, यानी कि बहुत सारा। एडिनाइलेशन यानी कि जो आपका एडेनिन ग्रुप होता है उसका अटैचमेंट करवाना ही आपका कहलाता है पॉली एडिनाइलेशन। एंड ये जो आपका पॉली एडिनाइलेशन होता है ये आपका 3 प्राइम रीजन पे होता है। ये कहाँ पर होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, 3 प्राइम रीजन इसकी लोकेशन होती है गाइज mRNA पर, ठीक है ना। कहाँ पर, mRNA पर जो 3 प्राइम लोकेशन होती है वहाँ पर इस एडेनिन ग्रुप का काफ़ी सारे एडेनिन ग्रुप ऑलमोस्ट 82 टू 50, ठीक है ना। कितने, 82 250 एडेनिन ग्रुप का एडिशन करवाना ही आपका कहलाता है पॉली एडिनाइलेशन। इसमें गाइज आपके काफ़ी सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड यहाँ पर आपको एक ऐसा स्पेसिफिक एंजाइम्स देखने को मिलेगा जो आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है, बट उसको किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने स्प्लाइसिंग देखा था। आज का जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। एंड जब हमने कैपिंग स्प्लाइसिंग पढ़ा तो इन दोनों के लिए हमने स्पेसिफिक एंजाइम्स देखा जिसकी लोकेशन CTD पर थी। जिसकी लोकेशन कहाँ पर थी, CTD पर थी। अब ये CTD क्या है कि भाई साहब आपका एक कोई भी एक DNA था, ठीक है ना। ये आपका डबल स्टैंडर्ड DNA था। इस DNA में एक स्टैंड आपका टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर क्या था, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड हमारा काम कर रहा था, जो कि स्पेसिफिकली mRNA को प्रोड्यूस कर रहा था। स्पेसिफिकली किसको प्रोड्यूस कर रहा था, mRNA को प्रोड्यूस कर रहा था। सबसे पहला काम इस पर क्या हुआ, कैपिंग का हुआ, यानी कि 5 रीजन पे 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन का एडिशन हुआ, यानी कि कैपिंग हुई। फिर स्प्लाइसिंग हुई। स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, जो आपके इंट्रॉन पार्ट थे, जो नॉन कोडिंग पार्ट थे, जंक्शन जिसको हमने बोला, जंक पार्ट जिसको हमने बोला, जंक पार्ट को बाहर निकाला गया, तो उस चीज़ को बोला स्प्लाइसिंग, ठीक है ना। अब होता है आपका पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है कि पॉली एडिनाइलेशन को भी एक एंजाइम्स परफॉर्म करता है जिसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। ये पॉली एडिनाइलेशन क्या करता है, ये भी आपका आरएनए पॉलीमरेज का जो CTD वाला पार्ट होता है, जो टेल पार्ट होता है, कार्बोक्जिलिक टर्मिनल डोमेन वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये क्या काम करता है, यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। एंड जो भी आपके फॉस्फेट ग्रुप है उनका फास्फोराइलेशन करता है, ठीक है, उनका फास्फोराइलेशन करता है। इस प्रकार से आपका जो है पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस होता है। एंड ये जो आपका पॉली एडिनाइलेशन होता है ये अपने आप नहीं आता है, ये एक सीक्वेंस को पहचानता है। सीक्वेंस को पहचानने के बाद ही ये CTD पर आकर के अटैच होता है, इस CTD पर आकर के अटैच होता है, ठीक है ना।
जो सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मैमल्स के अंदर इस सीक्वेंस को बोलते हैं ए, ठीक है ना। इस सीक्वेंस का ये नाम होता है। इस सीक्वेंस को पॉलीएडिनाइलेशन एंजाइम्स आकर के पहचानेगा एंड सीटीडी पर आकर के अटैच होगा, सीटीडी पर आकर के अटैच होने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब आपको देखो बेसिक पता चल गया है, अब थोड़े स्टेटमेंट देख लेते हैं एंड इसके बाद फिर थोड़ा बेसिक चलेंगे, फिर इसके प्रोसेस पे जाएंगे, उसके बाद हमारा जो है ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो पॉलीएडिनाइलेशन इज द फाइनल, पॉलीएडिनाइलेशन आपका फाइनल आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट होता है एमआरएनए के अंदर, ठीक है ना। इन विच 80 to 250 एडेनिन रेसिड्यू आर एडेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, यानी कि जो इसके आपको 3 प्राइम का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, वहाँ पर एडेनिन ग्रुप आकर के अटैच होते हैं, उसी को हम पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं। इनकी संख्या जो है 80 to 250 तक हो सकती है। एडेनिन रेसिड्यू आर नॉट एनकोडेड इन द डीएनए, जो ये आपके एडेनिन होते हैं, एक्चुअल में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एडेनिन रेसिड्यू आर नॉट एनकोडेड इन द डीएनए बट आर एडेड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली बाय एंजाइम्स पॉलीएडिनाइलेटेड पॉलीमरेज, यानी कि पाप एंजाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका एडेनिन होता है ये एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होकर के नहीं आते डीएनए से, बट ये जो है आफ्टर, याद रखो, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बोलते हैं, वहाँ पर ये एक एंजाइम्स के थ्रू, जिस एंजाइम्स का नाम होता है पॉलीएडिनाइलेटेड पॉलीमरेज, यानी कि पाप एंजाइम्स, ये एक प्रकार से आरएनए की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है। इस आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से ही आपका क्या होता है कि एडेनिन ग्रुप आकर के आरएनए के 3 प्राइम लोकेशन पे आकर के अटैच हो जाते हैं, जिनको अटैच करवाने के लिए आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है, पॉलीएडिनाइलेटेड पॉलीमरेज, एक्चुअल में ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम करता है। ये कैसे काम करता है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम करता है। इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मोस्ट यूकैरियोटिक एमआरएनए हैव ओनली ए, यानी कि एडेनिन टेल एक्सेप्ट हिस्टोन एमआरएनए, यानी कि एक्सेप्ट हिस्टोन एमआरएनए जो होता है, जितने भी आपके एमआरएनए होते हैं वहाँ पर आपको एक एडेनिल टेल देखने को मिल जाएगी। हिस्टोन एमआरएनए आर ओनली कॉमन एमआरएनए दैट लैक ए पॉलीएडिनाइलेटेड टेल, यानी कि जो हिस्टोन एमआरएनए होता है यहाँ पर आपको जो है किसी भी प्रकार की पॉलीएडिनाइलेटेड चैन देखने को नहीं मिलती। आई होप ये स्टेटमेंट अब आपकी समझ में आए होंगे। अब फंक्शन देख लो कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला काम करता है प्रोटेक्शन का, जो 3 प्राइम एडिनाइलेशन होता है ये सबसे पहला काम करता है जो भी आपका एक्सोन्यूक्लियेज है उससे प्रोटेक्शन का, यानी कि प्रोटेक्ट 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज भी कौन सा वाला? आपका एक्सोन्यूक्लियेज। सेकंड काम करता है कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल, यानी कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका न्यूक्लियस से जब आपका एमआरएनए बाहर जाएगा तो वो कंप्लीट मैच्योर फॉर्म में जाने वाला है। तो जो कंप्लीट मैच्योर फॉर्म बनती है उसके बाद ही वो न्यूक्लियस को छोड़ेगा। एंड कंप्लीट मैच्योर आरएनए आपका कब बनेगा? जब आपकी उसमें पॉलीएडिनाइलेटेड टेल भी जुड़ जाएगी। एंड थर्ड नंबर पे कि इन्वॉल्व इन सर्कुलाइजेशन ऑफ एमआरएनए दैट सर्व एट बाइंडिंग साइट ऑफ PABP। ये PABP क्या होता है? ये ट्रांसलेशन में आपका हेल्प करता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है सर्कुलाइज में, जहाँ पर आपको 5 प्राइम 3 प्राइम के जो ये एंड होते हैं ये आपस में एक दूसरे के पास में देखने को मिलते हैं। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए भी जो एडेनाइलेशन है वो हेल्पफुल
होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी ऑफ mRNA, यानी कि जो आपका ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी होती है, प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, उसको बढ़ा देता है ये आपका पॉलीएडिनाइलेशन 3। ठीक है ना, आपको इतनी बात समझनी है। अब हम चलते हैं प्रोसेस के ऊपर पे कि किस प्रकार से आपका प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला एक एंजाइम्स जिसको हम बोलते हैं पाप, यानी कि पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज, जो कि क्या काम करता है, सिंथेसाइज करता है पॉली ए टैल को। ठीक है ना, यानी कि पॉलीएडिनाइलेशन टैल को। इसको हम आरएनएज पॉलीमरेज की तरह काम करता है, तो हम इसको आरएनए पॉलीमरेज टैल भी बोल देते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक दूसरा फैक्टर काम करता है जिसको बोलते हैं CPSF। इनकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ये CPSF क्या काम करता है, ये आपका रिक्वायर्ड होता है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन के लिए। क्लीवेज किसका होता है, तो हम अभी बात करेंगे कि क्लीवेज किसका होता है। जब आपका गाइज यहाँ पर देखो, जब आपका जो है वो यहाँ पर जो आपकी tRNA का ट्रांसक्राइब हो रहा होता है, तो यहाँ पर इसको कट करने के लिए 3 प्राइम एंड पर कट करने के लिए एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड और आता है जिसको हम CU बोल देते हैं। यहाँ पर कट करा, जब जैसे ही CU आ जाता है तब यहाँ पर एक कट लगता है। उस कट को लगाने के लिए CPSF की ज़रूरत पड़ती है, CPSF की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आ जाता है CSTF, रिक्वायर ओनली फॉर क्लीवेज। ये भी आपका क्लीवेज की तरह काम करता है। ठीक है ना, ये भी आपका क्लीवेज फैक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद CF फर्स्ट एंड CF सेकंड, ये एंडोन्यूक्लिएज क्लीवेज की तरह काम करता है। इसका फंक्शन भी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से CF फर्स्ट CF सेकंड आपका एंडोन्यूक्लिएज की तरह काम कर रहा है। फिर इसके बाद लास्ट एक एंजाइम्स आता है जिसको हम बोलते हैं PABP, जो कि स्टिमुलेट करता है पॉलीएडिनाइलेशन इलोंगेशन को, यानी कि कितने आपके यहाँ पर देखो PAB क्या काम करता है कि ये ही डिसाइड करता है कि कितने पॉलीएडिनाइलेशन आपके 3 प्राइम एंड पर लगने हैं, कितनी लंबी चैन बननी है, कितनी लंबी टैल बननी है। तो एक्चुअल में ये PABP ही आपका डिसाइड करता है। ठीक है ना, अब देखो मैकेनिज्म देखो, जिसने मैकेनिज्म समझ डाली उसकी लाइफ झिंगा डाली। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैकेनिज्म देखने की कोशिश करो। तो पहला स्टेप है कि ऑल इवेंट्स ऑफ पॉलीएडिनाइलेशन इज डायरेक्टेड बाय सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन mRNA, यानी कि जितना भी आपका पॉलीएडिनाइलेशन होगा उसके लिए एक सिग्नल सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो आपका mRNA के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, एंड ये जो आपका mRNA के अंदर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक्चुअल में ये कोड होकर के आता है DNA से। ये कोड कहाँ से होकर के आता है, DNA से कोड होकर के आता है। फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स AAUAA, यानी कि AAA है, AAU ठीक है ना। तो इस कोड को याद रख लेना, ये आपका कोड होकर के आता है DNA से। एंड जैसे ही गाइज ये सीक्वेंस आता है, इसको आपका एक एंजाइम्स होता है जिसको हम पाप बोलते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज, ये आपका पॉलीएडिनाइलेशन एंजाइम्स। ठीक है ना, पॉलीएडिनाइलेशन एंजाइम्स ये पहचानता है, एंड ये CTD जो आपकी जो टैल होता है, CTD टैल होती है, उस पर आकर के अटैच हो जाती है। यानी कि AAUAA कंसेंसस सीक्वेंस गाइड पॉलीएडिनाइलेशन, यानी कि एक्चुअल में ये जो आपका सीक्वेंस है, ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है, यही आपका पॉलीएडिनाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वंस RNA पॉलीमरेज हैज रीच्ड एट द एंड ऑफ ए जीन, इट्स एनकाउंटर poly A specific sequence that after being transcribed into RNA, यानी कि
देखो मैंने आपको टर्मिनेशन, जब मैं आपको ट्रांसक्राइब पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पर आपको टर्मिनेशन पढ़ाया था कि किस प्रकार से आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है। यानी कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे आपका जो है आरएनए बन रहा होता है तो बन तो ही यहाँ पर एक कट लगता है, ठीक है ना, कट लगता है एंड ये आपका आरएनए आगे भी बनता रहता है, लेकिन ये जो कट लगा है यहाँ से आपका नीचे जो है वो आरएनए आ जाता है एंड ये आपका चलता रहता है, ठीक है ना, ये आपका जो है आरएनए बनता रहता है। ये बात मैंने आपको बताई थी गाइस, ठीक है ना। बाद में क्या होता है कि आपके कुछ फैक्टर आते हैं जो इसको स्टॉप कराते हैं, जो इतने पार्ट का डिग्रेडेशन करवाते हैं बाद में, ठीक है ना। अब देखो सेकंड प्रोसेस देखो कि दिस पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस ट्रिगर द ट्रांसफर ऑफ द पॉलीएडिनाइलेशन प्रोटीन टू प्री एमआरएनए फ्रॉम सीटीडी ऑफ पॉलीमरेज। यानी कि ये जो आपका जो सीक्वेंस बना है ये आपका सीटीडी पर ही एक फंक्शन परफॉर्म करवाता है, यानी कि एक एंजाइम्स को वहाँ पर लाता है, लीडिंग टू क्लीवेज ऑफ प्री एमआरएनए एंड देन एडिशन ऑफ एडिनोसिन रेसिड्यू। और जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद आपका एडिशन यानी कि एडिनोसिन रेसिड्यू का एडिशन आपका होता है। यानी कि आपका क्या हुआ कि क्लीवेज अकर आफ्टर ए सी ए न्यूक्लियोटाइड पेयर दैट लाइट बिटवीन ए यू ए हेक्सामर सीक्वेंस क्लीवेज साइट इज फॉलोड बाई ए यू और जी यू रिच रीजन। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझो इसको, ठीक है ना, क्योंकि इस डायग्राम से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या स्पेसिफिकली, आप वो देखने की कोशिश करो कि आपका जो है कोई भी एमआरएनए बन रहा था, ठीक है ना, ये आपका एमआरएनए बन रहा था, स्पेसिफिकली आपका कैपिंग हो चुका है, स्प्लाइसिंग आपकी हैंड टू हैंड चल रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है एंड यहाँ पर ये इसका सीटीडी डोमेन है, ठीक है ना, यानी कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन है। तो यहाँ पर एक आपका कोड होकर के एक कंसेंसस सीक्वेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं AAUAAA, ठीक है ना। जैसे ही ये कंसेंसस सीक्वेंस आया यहाँ पर एक एंजाइम्स आकर के जुड़ जाएगा जिसको हम बोलेंगे पॉलीमरेज या फिर पॉलीएडिनाइलेशन एंजाइम्स, ठीक है ना, पॉलीएडिनाइलेशन एंजाइम्स जिसको बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये एंजाइम्स आएगा तो इतना जो ये आपका जो आपका एमआरएनए बन रहा था, जो आपका एमआरएनए बन रहा था, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस चमकेगा जिसको बोलते हैं CA, जिसको क्या बोलते हैं CA सीक्वेंस चमकेगा एंड जैसे ही ये CA सीक्वेंस यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक कट लगेगा, यहाँ पर एक कट लगने वाला है, यहाँ पर एक कट लग जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज बाई CPSF एंड CSTF। यानी कि एक पॉली ए, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा जिसको बोलते हैं AAUAA, जिसको हमने पॉली ए सिग्नल बोला है। ये आइडेंटिफाई होता है CPSF एंड CSTF, यानी कि CSTF और CPSF के थ्रू ये जो सिग्नल है ये आपका आइडेंटिफाई होगा। इसके बाद दो फैक्टर आएंगे जिसको हम बोलेंगे CF1 एंड CF2। ये क्या काम करेंगे, ये एक्चुअल में क्लीव करेंगे, क्लीव रिक्वायर 2 एडिशनल एंजाइम्स। यहाँ पर इनका ये जो है यानी क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट, क्लीवेज फैक्टर सेकंड, ये क्लीव करेंगे, ठीक है ना। एंड क्लीव करने के बाद आपके पास ये जो है सीक्वेंस आ जाएगा, ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये सीक्वेंस आया है यहाँ पर एक और कट लगेगा, ये जो कट लगेगा आपका, ये कट लगेगा आपका CA से। यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊपर कट लगा था, जो ऊपर कट लगा था यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेगा आपके जो कि है यहाँ पर ये आपका और आगे चलता जाएगा एंड ये जो आपका आगे चलता जाएगा यहाँ पर स्पेसिफिकली या तो आपको GU सीक्वेंस मिलेगा या फिर आपको AG सीक्वेंस मिलेगा जहाँ से कट लगेगा, ठीक है ना, जहाँ से आपका कट लगेगा। इसलिए आपका CA जो है बीच में आ जाएगा, यानी कि CA भी आपका इधर की साइड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से कट लगेगा, वो भी कट लगेगा आपका CA पे से, CA पे से कट लगेगा। इस कट को भी कौन लगाएगा, CF1 एंड CF2 जो है इसको
कट लगाएगा, ठीक है ना, इसको कट लगाएगा, सॉरी, एंड कट लगाने के बाद फिर आपका एक एंजाइम्स आएगा जिसको हम पाप बोलेंगे, पॉलीएडिनाइलेशन पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करेगा, वो भी विदाउट टेम्पलेट, यानी कि यहाँ पर किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर अब CA के आगे आपका एडेनोसिन ग्रुप जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा कि यहाँ पर कितने एडेनोसिन अटैच होने हैं, इसको कंट्रोल करेगा PABP, यानी कि यहाँ पर फिर बाइंडिंग होगी आपकी PABP की। एंड जितना यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी एडेनोसिन की, वहाँ ये आपके एडेनोसिन अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था गाइज आपका कि किस प्रकार से पॉलीएडिनाइलेशन अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।